हेलो एवरीवन, मैं वैष्णवी से बिमला ठाकुर। आज क्लास का हमारा दूसरा दिन है। तो कल हमने सिखाया था इवन स्टिच, अनइवन स्टिच, सम कच्चा और असम कच्चा। आज सिखा रहे हैं हम टेढ़ा कच्चा। तो इसमें क्या होता है, सुई में धागा डालना, जो नीचे वाली लाइन है उसमें हमें धागा निकालना और ऊपर वाली लाइन में थोड़ा सा तिरछा लेके सीधा निकालना है। इसी तरह से ये बनता जाएगा। देखो टेढ़ा हो गया है। अब हमने 4-5 धागे छोड़ने हैं, फिर सीधा निकालना। यहाँ से 4-5 धागे छोड़े, फिर सीधा निकाल दिया इस तरह से। फिर और 4-5 धागे छोड़ के फिर सीधा निकाला। ये जो कच्चा है ना, टेढ़ा कच्चा, ये बहुत काम आता है। जहाँ पे दो कच्चों को आपस में जोड़ना होता है वहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। और पॉकेट के मुंह को सिलना हो, कच्चा करना हो, फिर उसके बाद पॉकेट लगानी हो, जैसे नेहरू कुर्ता, उसमें ये यूज़ होता है। और इसी तरह से ये लाइन पूरी बनाते चले जाना है हमें। और अब और ये जो है हमारा, जैसे जिप भी लगाते तो वहाँ पे भी हम कच्चा कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से पूरी लाइन बनानी है। अब जहाँ पे धागा ख़त्म हो जाए वहाँ पे क्या करना होता है, पहले हमें यहाँ पे गांठ लगानी है, 2 गांठ लगानी है यहाँ पे इस तरह से, और इसको कैंची से काट देना है। अब जब हमारे धागा ख़त्म होता है तो कहाँ पे धागा निकालना है वो मैं आपको बताती हूँ अब। तो ये इस तरह से इकट्ठा हो गया, इसको थोड़ा सीधा कर लेंगे। और अब हम धागा डालेंगे तो धागा हमें नीचे की तरफ निकालना, नीचे की लाइन की तरफ, जहाँ जैसे हमने शुरुआत की थी ना, जैसे वैसे ही निकालना है इस तरह से। तो ये निकाल दिया। मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा गैप दे दिया, तो मुझे ये गैप कम करना होगा। मैं थोड़ा गैप कम कर रही हूँ इसका। तो गैप हमें कम करना होगा इसका थोड़ा सा। तो मैंने इसका गैप कम कर दिया है। तो इसी तरह से अब हमें 3-4 थ्रेड छोड़ के इसको सीधा लेते चले जाना है। इसी तरह से ये पूरी लाइन बनाते चले जाना है। और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये धागे, ये जो हमारी कढ़ाई है ना, देखने में तो सिंपल है, लेकिन आप कॉटन के सूट लाओ, अगर उसमें फूल पत्तियां बनी और उसके किनारे पे ये कंट्रास्ट कलर की कढ़ाई करो तो ये देखने में बहुत सुंदर लगती है। ये इस तरह से पूरी लाइन हमने तैयार करनी है। और वीडियो को आप पूरी देखें तभी समझ आएगा। अगर कोई कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना, मुझसे पूछ लेना। जो भी डाउट हो, क्लियर करना हो तो बता देना। अब हमें यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, ये वाला जो डायगोनल स्टिच था टेढ़ा कच्चा। अब हम यहाँ पे नॉट बांधेंगे, फिर से डबल नॉट बांधनी है। अगर हमारे पास जैसे सुई से बांधते थे हम कपड़ा लेके, तो अगर धागा कम हो तो हम हाथ से भी बांध सकते हैं नॉट को, पर 2 बांधनी है यहाँ पे नॉट इस तरह से। अब इसको कैंची से काटेंगे। साफ, मतलब बैक की तरफ भी साफ होना चाहिए, नहीं तो धागे लटके लटके ना बहुत गंदे लगते हैं, है ना। तो इसको अच्छे से साफ करना है। अब हमें जो सेकंड लाइन है ना, वो हमारा धागा पहले से निकला हुआ है, ऐसे ही धागा में ऊपर निकालना है। तो इसमें हम चेन स्टिच करेंगे, वही ऊपर करेंगे चेन स्टिच, यानी कि 2 बार चेन स्टिच होगी, पहले एक लाइन में फिर दूसरी लाइन में। तो चलो पहले यहाँ पे चेन स्टिच बताते हैं कि किस तरह से चेन स्टिच बनानी है हमने। ये हमने धागा निकाला और धागे को अंगूठे से पकड़ना है और कपड़े के ऊपर फेंकना आगे को धागा। इस तरह से गुलाई में आना चाहिए धागा। और जहाँ पे सुई निकाली थी ना, सेम वहीं पे सुई डालनी है और 4 धागे सुई के ऊपर लेने हैं और सुई को आगे की तरफ खींचना है, बिल्कुल ऐसे इस तरह से। अब सुई को आगे की तरफ खींचना इस तरह से। फिर से अंगूठे में पकड़ना हमने धागे को इस तरह से, और धागा आगे घूम के आएगा फिर से। और अब हमने जो चेन स्टिच है ना, उसके अंदर से डालना है, सुई उसके अंदर डालनी, आगे से नहीं निकालनी। फिर से हमने 4 तार लिए हैं सुई के ऊपर और इसको खींच देना आगे की तरफ। जिस तरफ को सुई का मुंह होता है ना, उसी तरफ को खींचते आगे की तरफ। बस ऐसे ये बनाते चले जाना हम लोगों ने इस तरह से। ये चेन स्टिच बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। अगर इसको कढ़ाई के तौर पे यूज़ करें, फूल पत्तियों में यूज़ करें तो लेज़ी डेज़ी टांका बोलते हैं इसको, तो लेज़ी डेज़ी फूल भी बहुत ही अच्छा लगता है इस टांके से। ये पूरी लाइन सेम ऐसे ही करनी है हमने।
आगे तक। और फूल पत्तियां भी बनाते कई इससे, कई तारों के किनारों को रोकने के लिए इसका यूज़ होता है। जब हम कट वर्क करते हैं ना तब इसका प्रयोग होता है, इसको यूज़ किया जाता है। इस तरह से ये बनाना है हमने चेन स्टिच। ऐसे ही घूम के धागा आएगा और इस तरह से बनाते चले जाएंगे। अब ये मेरा धागा यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो मुझे पीछे मतलब जो चेन स्टिच है ना, जैसे हम बनाने के लिए तो बीच में से निकालते थे, लेकिन ये हमें आगे से धागा नीचे लेना है, चेन स्टिच के आगे से। और इसको हाथ से मैं उंगली के द्वारा इसको गांठ बांध रही हूँ, उसमें नॉट बांध रही हूँ, क्योंकि छोटा धागा बचा हुआ है मेरे पास, तो सुई यूज़ नहीं होती इसमें। और साथ के साथ काटना भी है ताकि पीछे भी उल्टी साइड भी अच्छा नज़र आए। अब जब हम सुई निकालेंगे ना तो चेन स्टिच के अंदर ही निकालेंगे। इस तरह से देखो, ये अंदर निकाली मैंने अंदर की तरफ, चेन स्टिच के आगे नहीं निकालनी। फिर से वैसे सेम जैसे पहले किया था, अंगूठे से अपने इसको दबाना है धागे को और इस तरह से खींचते चले जाना है। धागा आगे होना चाहिए, सुई के नीचे हमेशा धागा होना चाहिए, सुई के पीछे धागा नहीं आना चाहिए। ऐसे चेन स्टिच बनाते चले जाएंगे। देखने में देखो कितना सुंदर लग रहा है, डायगोनल स्टिच भी सुंदर लग रहा है, इवन स्टिच अनइवन स्टिच कितने सुंदर लग रहे हैं। चेन स्टिच बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। इसी तरह से ये बनाते चले जाएंगे हम। वहाँ पे एंड में भी इसका नॉट बांध के इसको फिनिश कर देंगे। तो इस तरह से मेरी ये पूरी लाइन बनती चली जा रही है। आप इसको प्लेन कुर्ते में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये येलो है, इसके अंदर रेड कलर मैं बताऊंगी आगे चल के आपको कि किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है ये। अभी जो बिगनर्स है ना, जो सीख रहे हैं, जिन्होंने कभी कढ़ाई नहीं की, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो सीखे पूरी ढंग से, और मैं हर चीज़ बताऊंगी धीरे धीरे करके। तो आज हमने 2 लाइन की है, डायगोनल स्टिच और चेन स्टिच किया है। अब यहाँ पे मेरे पास धागा ज़्यादा था, तो मैंने इसको सुई से नॉट बांध दी है इसकी। देखो ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। जैसे ये लाइन की है ना मैंने, सेम ऐसी ही लाइन और होगी। पहले हमने कच्चा किया था इस तरह से, और ये इवन स्टिच है, अनइवन स्टिच है, डायगोनल स्टिच, चेन स्टिच, सम कच्चा, टेढ़ा कच्चा और चेन स्टिच। तो जो ये चेन स्टिच है ना, वो हमें सेम ऊपर एक लाइन और करनी है, सेम एक लाइन भी करनी है ऐसे सेम ऊपर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर बताएं वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।